चलिए देखेंगे क्या समानांतर श्रेणी को और सुविधा बनाना है ना, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल। जैसे आप लोग एपी बनाने के लिए सीखे थे ना, वैसा ही और सुविधा बनाने के लिए चलिए हेडिंग बना देते हैं। समानांतर श्रेणी को और सुविधा बनाना, और सुविधा बनाना, यानी समानांतर श्रेणी को और सुविधा बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक ना। हेडिंग बना दिया ना। जैसे देखिए आप लोग क्या करते थे, एपी ज्ञात किए थे ना, आप लोग बोलते थे कि ए और डी मालूम हो तो एपी निकाल लेते हैं ना आराम से। जैसे ए और डी मालूम होता है तो कहते हैं 4 को लिख दीजिए एपी, तो क्या लिखते हैं पहले ए, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं ए प्लस डी, फिर तीसरा लिखना हो ए प्लस 2D, फिर चौथा लिखना हो 3D। तो इसी तरीक़ा से समानांतर श्रेणी को और सुविधा बनाएंगे। तो समानांतर श्रेणी के 3 पद, यानी मान लीजिए 3 संख्या लेना है। जैसे आप लोग ने पीछे वाला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें फंसे थे, जैसे दिया हुआ था ना समानांतर श्रेणी वाला, तो बोले थे कि समानांतर श्रेणी में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी बता दिए थे उस टाइम, बताया था ना जी। तो देखिए पहला है जो कि महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे, समानांतर श्रेणी तीन संख्या, मतलब कि हमें समानांतर श्रेणी के लिए एक संख्या लेना है, हाँ। तो समानांतर श्रेणी के लिए 3 संख्या है। अब डायरेक्ट बोल देगा ना कि समानांतर श्रेणी में है, मान लीजिए कह देगा कि चतुर्भुज के चारों कोण समानांतर श्रेणी में, तो अब उसका कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कोण ज्ञात कीजिए। तो वो सब बहुत प्रकार के हिसाब आएगा, ठीक ना। तो देखिए समानांतर श्रेणी के लिए 3 संख्या, तो क्या क्या लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक होता है -D, ठीक है, और फिर a प्लस डी। समझ जाइए कि फार्मूला लिखा रहे, क्या लिखा रहे हैं? फार्मूला। समानांतर श्रेणी के 3 संख्या, शॉर्ट में लिख दो, समानांतर श्रेणी के 3 संख्या। तो ये बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी के 3 संख्या लेना है, तो ये नहीं ले लेना a प्लस डी, a प्लस 2D, नहीं, क्या लेना है? a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक ना। समानांतर श्रेणी के 3 संख्या, देखिए मान लीजिए 3 को हो गया। अब है जो कि दूसरा लेना है समानांतर श्रेणी के 4 संख्या। समानांतर श्रेणी भी लिख सकते हो। समानांतर श्रेणी के एक संख्या, 4 संख्या। तो ये नहीं कि परीक्षा में जाना का देना ए होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2D होता है, a प्लस 3D होता है, तो ये नहीं लेना, ठीक ना। जो हम बता रहे वो लीजिएगा। समानांतर श्रेणी के 4 संख्या, तो ध्यान दीजिएगा। a माइनस 3D, क्या लेंगे? a माइनस 3D हो गया ना। उसके बाद लेंगे a माइनस डी। अब ये दोनों ले लिए, अभी दोनों को प्लस बना देंगे। क्या बना देंगे? प्लस। तो ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस डी, a माइनस 3D। गिनिए क्या संख्या हो गया? 1 2 3 4, हाँ प्लस होगा जी। तो क्या क्या लेना है? 4 संख्या लेने की बात आएगा तो क्या करिएगा? a माइनस डी, एक बार बोलिए ना, a माइनस 3D। देखिए 4 संख्या हो गया। आपको तीन गो टर्म में पूछता है, कौन कौन? एक 3 संख्या, 4 संख्या, 1 बार 5, क्योंकि त्रिभुज के लिए 3 गो होगा, चतुर्भुज के लिए 4 गो होगा, है ना। और 5 गो एक अलग है जो कि मतलब मैथ बना देता, कह देगा कि 2 संख्या, एपी का 2 संख्या है, उसका गुणनफल इतना, योगफल इतना है, समीकरण जैसा एकदम 2 कॉपी वही है, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है? 5 संख्या लेना है। क्या गो? 5 गो। तो यहाँ पर ही समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी के 5 संख्या, कै संख्या जी? 5 संख्या। तो देखिए 5 संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो a माइनस 2D, ठीक है, क्या लेंगे? a माइनस 2D, a माइनस 2D लिया ना। उसके बाद फिर एक और क्या बनाएंगे, इसके पीछे जाएंगे तो a माइनस डी और फिर a। अब ये जो कि 5 गो लेना है,
5 को लेना है ना, तो एक को बन जाएगा। अब है जो कि ए ले लिया ना, अभी जो माइनस है, ये माइनस है, इसको उलट के ले लीजिए, आपको 5 को बन जाएगा। देखिए ए प्लस डी, ध्यान दो, ए प्लस डी और फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। 5 को हो गया ना, बस इसी बेस पर हिसाब देखेंगे हम लोग। बोलेगा कि समानांतर श्रेणी के 3 संख्या, तो ध्यान से सुनिएगा, ए माइनस डी है ना, उसके बाद 2 संख्या नहीं सॉरी 3 संख्या, तो 3 संख्या ए माइनस डी, फिर क्या बोलना ए और इसको प्लस कर देना ए प्लस डी। अब बोलेगा ए पी के 4 संख्या लीजिए, ए पी के 4 संख्या, ए पी के 4 संख्या क्या लीजिएगा ए माइनस 3d, ए माइनस 2d है ना। उसके बाद जो माइनस वाला पार्ट बोले हैं उसको प्लस में बोल दीजिए, जैसे क्या ए माइनस 3d बोले, फिर ए माइनस 2d बोले, सॉरी ए माइनस डी, उसके बाद इसको क्या करेंगे पलट देंगे ए प्लस डी और फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। 5 को लेंगे तो क्या करेंगे ए माइनस 2d और फिर क्या करेंगे ए माइनस डी और फिर करेंगे ए, उसके बाद जो माइनस है उसको पलट दीजिए कोची में प्लस में, क्या हो जाएगा ए प्लस डी और ए प्लस 2d। समझ में आ गया। अब देखिए इस पर जो कि हिसाब कैसे पूछता है, अब हिसाब समझते हैं। चलिए हिसाब लिखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए हाँ ये उतार सकता है जी। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्या है, देखिए उदाहरण हमने लिया किसी समानांतर श्रेणी के 3 संख्या, कोई भी समानांतर श्रेणी है ठीक ना, उसका क्या संख्या 3 संख्या। चलिए इधर समझिए, 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्या है ना, उसका योगफल ये देखिए, योगफल दिया हुआ -3 और गुणनफल 8। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ये सब डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या भी लिख सकते हैं है ना, 7 संख्या भी लिख सकते हैं, आप लोग घर में भी लिख लेगा। देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखने का मतलब इस तरीक़ा से, उसमें क्या होना चाहिए सेटिस्फाइड होना चाहिए ठीक ना, परिभाषित हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिएगा ना तो आपका जो है डी खत्म हो जाएगा, जोड़ करके देखिएगा तो डी खत्म हो जाएगा माइनस प्लस से, और ए बच जाएगा तो ए का मान निकाल लेंगे। उसके बाद फिर डी जैसा जैसा हिसाब रहेगा उसमें रखेंगे, उसमें रख करके डी का मान निकाल लेंगे। जैसे कोई ख़त्म होगा तभी ना होगा, तो देखिए आप जोड़िए ना ए माइनस डी, अब प्लस ए, फिर प्लस ए, प्लस गुना करिएगा इंटू करके, तो क्या डी कट रहा है माइनस और प्लस, क्या छुच्छे बच रहा है ए बच रहा है, तो ही तो टर्म हमें सेट करना, सभी में देख सकता है आप। देखो माइनस में 3d प्लस में 3d, अगर जोड़ेंगे ब्रैकेट करके तो ही ना होगा, गुना करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लस से गुना करते हैं ना माइनस में तो माइनस से रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए -3d कैंसिल हो जाएगा और ये +3d क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए कहने का मतलब ऐसे कर दिए, फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या कर दिया प्लस। अब इसको क्या करेंगे प्लस गुने प्लस, ये तो प्लस ही होगा। अब ये प्लस गुने प्लस, तो ये प्लस होगा ना, फिर प्लस गुने प्लस तो प्लस से होगा। अब इधर जहाँ कहते हैं रह जाएगा माइनस में, ये प्लस में क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बच गया ए बचा नहीं, तो ये का मान ही तो निकलेगा वहाँ पर। समझ पाया, देखिए उदाहरण से समझ जाइएगा आप। यहाँ पर क्या उदाहरण लिए, किसी समानांतर श्रेणी के 3 संख्या, ध्यान दीजिएगा गौर से देखना ठीक ना, किसी समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का 3 गो संख्या ठीक। अब है जो कि समानांतर श्रेणी के 3 संख्या लेने के लिए मैंने बता दिया ऑलरेडी है ना, तो 3 संख्याओं का जोड़ यानी जोड़फल यानी योगफल, तो योगफल कितना दिया हुआ है -3, तथा उनका गुणनफल भी दे दिया है, कितना दे दिया है 8। चलिए ध्यान दीजिए, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि AP के यानी समानांतर श्रेणी के 5 संख्या, सॉरी यहाँ पर नहीं है 3 संख्या, तो पहले वो हम करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे AP लिख सकते हैं ना शॉर्ट में, तो AP के 3 संख्याएँ क्या क्या लेना होता है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। AP के 3 संख्याएँ, तो जानते हैं कि AP के 3 संख्याएँ क्या चलता है A माइनस डी होता है ना, फिर क्या होता है A, फिर क्या हो जाता है A प्लस डी। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, AP के 3 संख्या मालूम हो गया, बस यही तो हमें चाहिए। अगर 3 संख्या नहीं मालूम होता तो समझ में नहीं आता कि क्या लेना है। तो AP के 3 संख्या हो गया ना। अब भाई हम लोग प्रश्न से आते हैं ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न से क्या करेंगे, बोलता है ना कि 3 संख्याओं का योगफल। ध्यान दीजिएगा, पहले ठेठ में आप लोग लिख देते 3 संख्याओं का योगफल, तो 3 संख्याओं का योगफल। अब बताइए योगफल आपको दिया हुआ है -3,
आप देखिए 3 संख्या, तो 3 संख्या तो मालूम हो चुका है। अरे 3 संख्या नहीं मालूम है, 1 गो 2 गो या 3 गो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 3 संख्या कौन कौन, a माइनस डी, ठीक है, इसको इंटू प्लस, फिर क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस डी, योग, हाँ योगफल बोला है तो सभी में क्या किए, जोड़ दिया, बराबर क्या है -3, यही है ना। चलिए देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट इसको तोड़ दीजिए। आई प्लस तो प्लस से रह जाएगा, प्लस गुने प्लस, प्लस गुने प्लस, क्या हो जाएगा -3, ठीक। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस में डी या माइनस में डी क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या बचा 3D बचा, 3 बचा, माइनस कितना 3, आई एक बार में क्या हो गया कैंसिल, तो a बराबर क्या हो गया -1, यानी a का मान क्या निकाल दिया -1, ऊपर मिटा सकते हैं ना। चलिए देखिए, आप लोगों को क्या बताया, गुणनफल भी दिया हुआ है, अरे गुणनफल दिया हुआ है ना। अब आइए देखिए, गुणनफल में फार्मूला वगैरह का इस्तेमाल भी हो सकता है। अब आइए पुनः गुणन, हाँ 3 संख्याओं का क्या, उनका गुणनफल, यानी यहाँ पर अब 3 संख्या लिखने की ज़रूरत है, आप समझ गए हैं ना। अब इसका गुणनफल कर देते तीनों संख्या लेकर के, क्या है a माइनस डी, यही है ना, अब गुना a गुना a प्लस डी, कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, यही है ना। अच्छा एक बात गौर से देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ खाली बस प्लस और माइनस का अंतर है, क्या इसको एक जगह लिख दें, नहीं लिख दें, ए को पहले लिख दीजिए, देखिए ए हो गया, और इसको लिख देते क्या, a माइनस या प्लस वाला पहले लिख देते हैं, a प्लस डी इंटू a माइनस डी बराबर 8। आप इसको यहाँ भी लिख सकते थे, इसको यहाँ भी लिख सकते थे। क्या आप लोग को याद है फॉर्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब कैसे रहे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहे, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी, बिल्कुल हो जाएगा ना, होगा। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं रखने की चाह तो फिर आप यहाँ से a का मान रख दीजिएगा, समझ में आया। तो अभी रहने दीजिए, देखिए ज़रूरत पड़ने पर रख देंगे ए। अब यहाँ से फार्मूला जो होगा, चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मोड़ दीजिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, डी है ना, बराबर कितना 8, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए ए का मान हमने यहाँ निकाले हैं -1 निकाले हैं ना, आप चाहे तो यहाँ से रख सकते हो ए का मान। अब एक का मान क्या करते हैं, यहाँ पर ही रख देते हैं, -1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रख सकते हैं -1 के स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी, तो डी क्या, तो डी रहेगा। अब गौर से देखना, ये 8 हो जाएगा, ये ना होगा। चलिए अब इधर बना देते हैं, -1 ये गुना में इधर आई जा भागा में, अरे -1 गुना में तो इधर आके क्या होगा, तो क्या ये भागा में जाएगा, तो देखिए इस तरीक़ा से होगा 8 बटा -1, तो माइनस को तो ऊपर भी लिख सकते हैं, -8 होगा, तो इसको इधर लेके चल जाते, क्योंकि 1 है तो 1 का क्या करिएगा, वैल्यू है, गुना में नहीं ना। तो क्या करते हैं, इसको तो प्लस हो जाएगा, 1 जैसे माइनस 2 बार होगा तो ये प्लस होगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 8, समझ पा रहे हैं। देखिए ये जो है आपका माइनस में उधर जाके, ये 8 माइनस में इधर आके, इसको कर दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस में, आई क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, 8 है 1 9, अब बराबर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। आप ही बताइए, अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, तो इसको सीधा करके लिख दिया 9, या और इससे निकालेंगे तो क्या होगा, हालांकि ये +-3 निकलता है ना। अब जो हमें क्या ज्ञात करने कहता है, तो 3 संख्या, कौन संख्या, तीनों संख्या। तो यहाँ पर जो है ना तीनों संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे, ए और डी का मान आ गया। अब अभी फ़िलहाल देखिए, अभी ना इसको समझिए प्लस माइनस सभी बता रहे, केवल 3 निकलेगा ना। अब डी का मान 3 हो गया, ए का मान -1 हो गया, क्या 3 संख्या नहीं निकल जाएगा, क्या यहाँ पर से आराम से निकल जाएगा। देखिए
एपी के तीन संख्या, एपी तीन संख्या आता करके लिखना है। क्या करना है? आता। आता एपी के क्या संख्या? तीन संख्या। देखिए ना एपी के तीन संख्या नहीं हो गया, इसको बड़ा लिख देते फिर ये मिटा दिए हैं। देखिए अब लिखेंगे क्या? आता एपी के तीन संख्याएं ज्ञात हो जाएगा नहीं? तीन संख्या, पहले तीन संख्या हमने क्या माने वो रख दो, ए माइनस डी ए कॉमा ए प्लस डी। अब देखिए ए का मान क्या? -1, डी का मान क्या है आपका? 3 आया हुआ, तो 3 कॉमा ए का मान -1, ए का मान फिर -1 प्लस डी का मान क्या हो? 3। अब ये क्या होगा? -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर एक बार माइनस में रखिएगा तो ये चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो इतना छापो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए ना। किसी समानांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल, किसी समानांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 है। किसी समानांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल कितना है? 20 है। लिख दिया ना। तथा उनका वर्गों का योगफल, तथा उनका वर्गों का योगफल, तथा उनका वर्गों के योगफल 120 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। योगफल की गुणनफल नहीं, योगफल बोले। उनका वर्गों का योगफल, उनका वर्गों का योगफल 120 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। लिख लिया सभी लोग? हाँ समझिएगा, ये सब थोड़ा टप जैसा हिसाब है ना। लपक लपक के नहीं बनेगा, टप जैसा। हाँ देखिए समझिएगा। आप सभी को पहले 4 संख्या मालूम है ना कि 4 संख्या क्या लिया जाता है? -3D, और इसके बाद क्या है? -D। उसके बाद पलट दो। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले योगफल है कई संख्याओं का योगफल? 4। तो पहले क्या करना पड़ेगा? एपी के 4 संख्या लेना पड़ेगा। क्या? तो एपी के 4 संख्या है, समझो। एपी 4 संख्याएं, एपी के 4 एपी लिख दिए तो समझ जाना कि समानांतर श्रेणी के 4 संख्याएं। तो क्या क्या होता था? a माइनस 3D और a माइनस डी। अरे पलट दो, प्लस डी a प्लस 3D। बाहर सब तो दहाड़ता शेर नहीं रख दो। चलो देखो इधर, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D। देखो कुछ नहीं है, आप लोगों को खाली बस कंसेप्ट ही आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन करा। पहले क्या बोला? योगफल। योगफल नहीं कर देगा, देखो तो। अब क्या होगा? प्रश्न से। क्या होगा जी? प्रश्न से। देखिए a माइनस 3D समझिएगा, इनटू फिर प्लस, फिर हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3D। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हाँ जी बोलिए, योगफल कितना दिया हुआ? 20 ने लिखा है। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये 4 संख्या हो गया, 4 संख्याओं का योगफल 20 है। बस इसको जोड़ना है। अब ब्रैकेट को हटाना है, तो ये तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस 3D इन होगा, प्लस गुने प्लस करो, प्लस, प्लस गुने माइनस तो माइनस, प्लस गुने प्लस। अब ये सब प्लस हो जाएगा, होगा नहीं क्योंकि प्लस ने। हाँ आप बराबर 20। आइए ध्यान दीजिए, 3D माइनस में और 3D प्लस में, यही ना। प्लस डी माइनस डी खत्म, इसीलिए तो वो संख्या लिखाए हैं। आपका डी क्या हो जाएगा? तहस नहस, है ना। क्या क्या बच गया? a प्लस a प्लस a प्लस अब बताइए कै गो? 4 गो ए तो 20, 4 5 a बराबर 5। a बराबर कितना निकल गया? 5 निकल गया, ये ना। अब आप लोग को क्या करा? कहता है ना अब कि तथा
इनका वर्गों का योगफल, वर्ग किया हुआ है, वर्ग मैंने समझता है घनमूल, हाँ करता है गधा, वर्ग मैंने घनमूल होता है, वर्ग यानी स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ऐसे देखो यह तो हम गधा है नियर बोलता है। देखो इधर फिर पुनः आवर जो है वर्गों का योगफल है, क्या है? वर्गों का गुणनफल नहीं, योगफल। क्या चार संख्या मालूम है ना, a-3d, ठीक। अब इसका जो है ना वर्ग हो गया तो वर्ग बन गया स्क्वायर, फिर योगफल है तो a-b, फिर यह और फिर प्लस a+d के होल स्क्वायर प्लस, बहुत लंबा प्रोसेस। कितना गुना इसका मान 120, यही है ना। आप देखिए क्या करिएगा, वर्गों का नहीं है, ये पार्ट है, बी पार्ट बन गया a-b के तो बन जाएगा आसानी से। कितने बनेगा? देखिए देखिए इधर a स्क्वायर है ना, प्लस गदावा 3d के स्क्वायर 3 नहीं होता है। हाँ इसको घेर के बताना पड़ेगा, a स्क्वायर, चलो घेर देते हैं, -2 ऐसे करते हैं, एक ही बार लिख देते हैं ना, 2ab था, इसमें b में 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और ad होगा ना, प्लस इसको अभी ब्रैकेट में तोड़ना, ठीक है। क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, क्योंकि इसमें संख्या नहीं तो 2a खाली रह जाएगा छुच्छे। चलिए देखिए यहाँ पर प्लस ये क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। देखो ये प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, ओ इस अच्छा ये इसका है ना, हाँ इसका बनाना, +2ad हो गया काम। चलिए आगे देखिए, प्लस a स्क्वायर प्लस 3d के स्क्वायर प्लस, हाँ 6ad न होगा, b नहीं होगा। अब बराबर कितना दिया हुआ है 120, बराबर क्या है 120, थोड़ा लंबा है ना, इधर से लिखते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 तिया 9d स्क्वायर। चलो अब आराम से सुनिए, तो d का स्क्वायर नहीं होगा तो फिर आराम से आप लोग है ना देखिए, बाद में दहाड़ना है। आप लोग है जो कि बनाने से पहले ही दहाड़ देते हैं। माइनस क्या हो जाएगा 6ad। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि इससे गुना कर देंगे तो प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस होगा तो प्लस से हो जाएगा प्लस गुने माइनस तो माइनस, और ये हो जाएगा 2ad। आइए फिर यहाँ से गुना करते चल जाएंगे, प्लस गुने प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस गुने प्लस d स्क्वायर। बस चिन्ह का कमाल है, चिन्ह को बढ़िया से बनाइएगा, ये नहीं कि माइनस को प्लस कर देना अपने मन से। प्लस गुने प्लस, प्लस गुने प्लस से 3 तिया 9d स्क्वायर। आइए क्या हो जाएगा प्लस गुने प्लस से सब कर दो ना, 6ad अब बरोबर 120, यही है ना। आप देखिए इसमें बहुत सारा कटेगा पार्ट। देखिए यहाँ पर ये प्लस में 2ad क्या हो गया, प्लस प्लस खत्म होता क्या था। ये क्या जाएगा माइनस में 2ad, प्लस में 2ad है, माइनस में 2ad 6ad। स्केच में तो नहीं उगता है, रुक अरे नहीं उगता है, इसको बढ़िया से काटना है। ये तो बेकार हो गया, टिक्का तो उग रहा है। चलो फिर से धारना, देखिए यहाँ से ये -6ad क्या हो जाएगा, अरे उगता है नहीं, कहाँ हो गया इसका, उगेगा उगेगा, इसको खींचना पड़ता है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, हाँ ये खत्म हो गया। और कोई खत्म हो रहा है, देखिए माइनस, अब तो नहीं खत्म हो रहा है, हाँ तो d तो बचेगा ही, अब नहीं खत्म हो रहा है। अब जो बचा हुआ है ना इसको परस लो एकदम,
क्या जगह ए स्क्वायर, रुको जरा, रुको जरा, इसको एक जगह लिखते हैं ए स्क्वायर। हल्ला नहीं करो, बैठो आराम से। ए जो है ए वाला पार्ट जो स्क्वायर है कै गो है? तो चारों लिख देना है प्लस 1 2 3 4 गो हो गया ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो बच गया डी कितने बच गया? एक यहाँ पर है, हाँ तो डी हुआ ना, 4 गो है। पहले ये डी लिख देते हैं, क्या जगह डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी 4 गो है ना, नो डी स्क्वायर प्लस नो डी स्क्वायर बराबर 120। कहाँ 4 गो लिख दिए? चलिए देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस, रुको 9 9 18 1 19 1 20 डी स्क्वायर बराबर 120। चूँकि ध्यान दीजिए ए का मान 5 आया हुआ है, क्या यहाँ पर रख दे 5, तो 4 गुना 5 के स्क्वायर प्लस 20 डी स्क्वायर बराबर 120। चूँकि बताना होगा ए बराबर 5 रखने पर, रख दिया ना, रखने पर। ये तो बहुत लंबा हिसाब हो गया ना, एक बोर्ड में भी नहीं हटना। 5 5 25 25 चौका लो 100 हो गया। अब प्लस 20 डी के स्क्वायर बराबर 120। अब 100 उधर लेके चले जाइए। ए ध्यान दीजिएगा, इधर बता देते हैं क्या करते हैं। 20 डी स्क्वायर है ना बराबर 120, और 100 प्लस में था, इधर जाके माइनस में, तो 20 डी स्क्वायर बराबर 120 में से 20 गया, एक बार में क्या हो गया खत्म, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1। हालांकि डी बराबर क्या निकलता है प्लस माइनस से, दोनों तरह से आंसर निकलेगा तो सेम रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस। आप दोनों रखिएगा, देखिए हम बता रहे हैं, इतना क्लियर हो गया। हाँ तो आपको अब चारों संख्या ज्ञात करना है ना, पहले इतना छापिए फिर बताते। -1 भी रखेंगे ना तो पर भी आंसर आएगा, +1 भी रखेंगे तो पर भी आंसर आएगा। देखिएगा कहाँ पर क्या होगा, आपको बोला हाँ इसको सरिया के इधर उधर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोनो है ना गलत नहीं है। या फिर आप यहाँ कहीं 4 को लिखा गया ना बस, तो पहले इतना छापिए आराम से, ठीक। चलो देखिए ए और डी का मान निकाल लिया ना। आपको पहले भी बोले थे कि प्लस और माइनस कुछ भी लीजिएगा तो आपका आंसर सेम होगा। देखिए जब आपने स्क्वायर से भेजे रूट में भेजा हुआ रहता है ना, तब सिर्फ प्लस में निकलता। लेकिन जब आप देखिए इस तरीक़े से मान लीजिए ऐसा रहेगा ना, देखिए x बराबर √1 रहता है तो कहते हैं इसका मान 1, लेकिन x स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक ना, तो x बराबर जो होगा प्लस माइनस √1 यहीं पर दे देना है। तो अब यहाँ से जो निकलेगा वो +-1 निकलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से x के मान क्या हो जाएगा +-1। तो इसी तरह से यहाँ से d का जो मान होगा +-1। तो याद रखिएगा a का मान क्या आ गया 5 आ गया है ना। अब देखिए हम निकालते हैं 4 संख्याएं। क्या निकालते हैं जी 4 संख्याएं। अब देखिए यहीं पर से बन जाएगा, अतः ये हो गया था एपी के 4 संख्याएं। चलो ध्यान दो, एपी का क्या संख्या निकाल लेना है आप सभी को मालूम है। ए बराबर क्या निकला है 5 और डी बराबर क्या निकला +-1 है ना निकला है। तो देखिए 4 संख्या में क्या करेंगे, आराम से रख देंगे। ए का मान 5 और -3, डी का मान 1, प्लस में रख रहे हैं, माइनस में भी रखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे और इसके बाद 5 माइनस फिर क्या हो जाएगा 1, फिर कॉमा 5 + 1, 5 + 3 गुना 1। चलिए ध्यान दीजिए आराम से, यहाँ से क्या करेंगे 5 और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 5 में से गया 4, 5 और 1 6, अब 5 + 3 गुना 1 3 होगा। अब इसको घटा सकते हैं, हाँ 5 में से 3 गया 2, आई हो जाएगा 4 6 8। देखिए 2 4 6 8। क्या आपको यकीनन हो रहा कि एपी में हुआ ना।
आप लोग पहले ही ना पढ़े थे। देखिए यहाँ पर क्या किए, तो यहाँ पर ना चूँकि हम डी बराबर जो लिए थे ना उबान लिए थे, डी बराबर उबान लेने पर अब डी बराबर क्या करेंगे माइनस उबान लेने पर, इससे भी ये पी होगा। ठीक है, डी बराबर उबान लेने पर अब क्या लिख देंगे 4 संख्याएं, क्या होगा 4 संख्याएं। ये भी आपका क्या हो गया आंसर, और लिख सकते हैं यानी हो गया मेथड 2 से, यानी माइनस उबान भी रख रहे हैं। 4 संख्याएं क्या हो जाएगा, 4 संख्याएं क्या क्या यही है ना, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। देखिए यहाँ से a का मान 5, 3 d का मान और माइनस 1 ले रहे हैं, a का मान 5 माइनस 1, ए रुको प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 1, 5 देखो 5 लिख देते, 5 प्लस 3 माइनस 1। चलिए देखिए कुछ भी नहीं, 5 माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, ये प्लस और माइनस, ये 5 प्लस गुने माइनस, देखो आंसर है सीधा जाएगा 5 3 8, क्या जाएगा 4। इतना हल्ला क्या करता है, समझिए ना, था एकदम गधा हो तुम लोग। 5 में से गया तो तुम लोग तो गलती कर दिए, 4 8। देखिए आंसर सेम आया, 2 4 6 8, 2 4 6 8, या करके इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8। अब माइनस रखिए या प्लस रखिए, ठीक है ना, आपको कोई चीज़ से भी रखिएगा तो आंसर आ जाएगा, समझे। तो इसीलिए डी बराबर जो निकला प्लस माइनस उबन। चलिए छाप लीजिए इतना। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप प्लस या माइनस जो भी बनाइए रख करके आंसर क्या होगा, हाँ ये ऐसे आएगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। लिखिए किसी समानांतर सीढ़ी के 4 पदों का, किसी समानांतर सीढ़ी के 4 पदों का योग 42 है। या जो है ना रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो व्हाट्सएप से जुड़िए, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा और फिलहाल क्लास में लिखा दिया जाता है। आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, उससे कांटेक्ट हो सकते हैं।